आज से हमारा पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। ये आज से पूरे 15 दिन तक रहेगा, 15 अक्टूबर तक। इस बार विशेष योग है इसमें ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि जब अमावस्या आएगी 15 अक्टूबर को, तो उस समय सोमवती अमावस्या का योग भी होगा। तो आज से पूर्णवासी का जो हमारे पूर्वज किसी तिथि को इनकी मृत्यु हुई है, हो माता पिता किसी संबंधित हो, नान के पक्ष हो, उनके लिए ये श्राद्ध किया जाएगा आज का पूर्णमासी का। इसके बाद अमावस्या का हर तिथि के अनुसार अलग अलग श्राद्ध कि जिस तिथि की जिसकी मृत्यु हो उसके निमित्त ये श्राद्ध पक्ष किया जाता है, ताकि उनको पितृ तर्पण हमारे शास्त्रों में धर्म सिंधु, अग्निपुराण, शिवपुराण, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक हमारे पितृ प्रसन्न न हो तब तक हमें रिद्धि सिद्धि धन समृद्धि उनकी वंश वृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। और ये हमारे शास्त्रों का नियम है कि इस दौरान में देव कार्य कोई भी वो भी वर्जित रह गए हैं। और ये 15 वो दिन है कि जब किसी भी लोक में हमारे पूर्वज हों, वो धरती पर अपने जो अंश रूप में हम लोग हैं हमारे से तर्पण अन्न दान की प्राप्ति के लिए आते हैं। अगर उनके लिए हम श्राद्ध ना करें तो हमें श्राप देके पीड़ित करके जाते हैं, जिसके प्रकार से हमें के नाना प्रकार के कष्ट, मुकदमे, झगड़े, वंश वृद्धि की रुकावट, व्यापार वृद्धि उनकी सौभाग्य दुर्भाग्य के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए क्योंकि वैसे भी विज्ञान में कहा गया है कि हर आदमी के अंदर अपने पूर्वजों के अंश रहते हैं, और वही हमारे शास्त्रों का नियम है कि इसमें 58 अंश हमारे अंदर अपने पूर्वजों के होते हैं, जिसमें 8 अंश हमारे पिता के, 3 अंश दादा के। इस तरह से आगे करते करते लास्ट की जो 8वीं पीढ़ी में हमारे जो पूर्वज दादा रूप में हो, वो जो अष्टम दादा कहा जाता है, उनका 1 अंश होता है। और जो हम इस दौरान में तर्पण पिंडदान करते हैं, वो तर्पण भी खास करके गंगा जी के किनारे, गंगा के किनारे नहा सके तो गंगा जल से, और सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हमारे साथ गंगा किनारे जो भी तीर्थ है वहाँ करना, खास करके हरिद्वार इससे और गया जी, ये कहा गया है शास्त्र में, इनमें करने से उनको मुक्ति मिलती है। कष्ट जो भोग जो चतुर्थी को जिनकी मृत्यु हो, या अल्प आयु में हो, या दुर्घटना में हो, या आत्महत्या किसी भी प्रकार से हो, उनके लिए चतुर्दशी का कहा गया है। लेकिन कोई चतुर्दशी रिक्ता तिथि है, इसलिए अमावस्या का श्राद्ध करने से उनको पूर्ण शांति मिलती है। और वो हमें जो हमारे पूर्वज आशीर्वाद देके जाते हैं, तो प्रसन्नता के लिए हमें उनकी के मार्ग खोल के जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म संबंधित लोग हों। क्योंकि सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों में वेद पुराण, ऋग्वेद में सभी वेदों में कहा गया है कि मनुष्य जाति के लिए पितरों, क्योंकि अगर हमारे पितर ही ना होते तो हम कहाँ से पैदा होते, और हमारा अंश आगे कहाँ से चलता, वंश कहाँ से चलता। तो सबसे पहला कार्य शास्त्र में कहा गया कि पितरों को प्रसन्न करो, उनको लाभ दो। और ये 15 अक्टूबर तक अमावस्या का सोमवती का बनेगा योग, तो इसमें लाभ प्राप्ति के लिए सारे योग किसी विद्वान से या स्वयं भी पितरों का तर्पण पिंडदान कर